डॉक्टर साहब एक आपसे क्वेश्चन और पूछूं हाँ जी सर। कि मार्केट में अवेलेबल है और सर्जरी की टेक्निक्स जो प्रिसीजन इंसिजन वगैरह देने में हेल्प करती है, तो उसमें और आपके टेक्निक में क्या डिफरेंस है? हाँ सर, अब जो हम यूज कर रहे थे सर कन्वेंशनल टेक्निक्स, जैसे सर का हमने कन्वेंशनल टेक्निक से किया था, पर कन्वेंशनल टेक्निक में भी हम इनोवेशन लेके आए थे। हमारी जितने भी पेशेंट हमने कन्वेंशनल टेक्निक से करे हैं, जो डिफिकल्ट नीज होते हैं उसमें हम पहले स्कैनोग्राम कराते थे। सर का भी हमने स्कैनोग्राम किया था, उसके ऊपर मैंने कस्टमाइज लाइन सारी ड्रॉ करी थी कि जो डिस्टल फीमर का कट का एंगल है वो कितना रखेंगे, प्रॉक्सिमल टिबिया का एंगल हम कितना रखेंगे, वो हम पहले ही प्लान करते थे और एग्जीक्यूट करते थे। ये हमारी मैनुअल प्लानिंग होती थी। अब जो टेक्निक्स आ गई हैं, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्निक्स कहते हैं या कंप्यूटराइज्ड टेक्निक्स कहते हैं, वो दो तरह की टेक्निक्स हैं। एक है ऑगमेंटेड रियलिटी विच इज एआर असिस्टेड। तो जो एआर असिस्टेड टेक्निक है जो हम लेके आए हैं एआर असिस्टेड। सेकंड आपने सुना होगा रोबोटिक टेक्निक कहते हैं, रोबोट्स है। अब ये दोनों टेक्निक में डिफरेंस क्या है और कैसे एक चीज दूसरे चीज के ऊपर है, हर एक के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। जो एआर टेक्निक है इसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट का इसमें सीटी स्कैन कराने की जरूरत नहीं पड़ती। जो रोबोटिक टेक्निक है उसमें मोस्ट ऑफ द रोबोट्स दे नीड ए सीटी स्कैन प्रायर टू सर्जरी। अब एक सीटी की रेडिएशन अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 एक्सरेज के बराबर है। जो एआर टेक्निक है ये आपकी इंट्रा ऑपरेटिव प्लानिंग के ऊपर चलती है, ना कि आपकी सीटी प्लानिंग के ऊपर चलती है। सेकंड, जो एआर टेक्निक है इसमें हम फीमर में और टिबिया में जो दो पिन लगते हैं सर, ऊपर दो पिन और नीचे दो पिन लगते हैं रोबोटिक टेक्निक में, एंड कंप्यूटर असिस्टेड में। हाँ, एंड कंप्यूटर असिस्टेड में भी। इसमें वो फीमर की शाफ्ट में और टिबियल शाफ्ट में वो पिन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये वाले जो पेशेंट्स हैं मोस्टली दे आर ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट्स। ऑस्टियोपोरोटिक में अगर आप दो पिन ऊपर लगा रहे हो विच आर द साइज ऑफ पिन इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 3.5 to 4 mm, दो पिन ऊपर और दो पिन नीचे लगते हैं तो वो दे विल एक्ट लाइक ए स्ट्रेस राइजर। और कुछ केसेस में देखा गया है कि पोस्ट सर्जरी कुछ महीनों में या कुछ दिनों में कई बार उस एरिया में फ्रैक्चर के चांसेस भी रहते हैं, विच इज पेरीप्रोस्थेटिक फ्रैक्चर। तो एआर टेक्निक में आपके पेरीप्रोस्थेटिक फ्रैक्चर होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि इसमें फीमर शाफ्ट में और नीचे टिबियल शाफ्ट में हम कोई भी पिन नहीं लगाते। तो ये दो एडवांटेजेस है। कन्वेंशनल के ऊपर इसका एआर टेक्निक का बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि जो हम नॉर्मल सर कन्वेंशनल टेक्निक में करते थे उसमें हम इंट्रामेडुलरी ड्रिलिंग करते हैं फीमर में। जब हम ड्रिल करते हैं द पेशेंट इज प्रोन फॉर फैट एम्बोलिज्म एंड थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, एंड स्पेशली इफ इट इज अ कार्डियक पेशेंट, तो कार्डियक पेशेंट दे आर प्रोन फॉर ऑल दीज एम्बोलिक फिनोमेना। तो अगर आप इंट्रामेडुलरी ड्रिलिंग करते हो तो एक कार्डियक पेशेंट में ये आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो जो एआर वाली टेक्निक है इसमें हम जो अलाइनमेंट देखते हैं वो कंप्यूटर हमें असिस्ट करता है फीमर के ब्लॉक को प्लेस करने में, हम कोई भी इंट्रामेडुलरी ड्रिलिंग नहीं करते। तो कार्डियक पेशेंट्स में बायलैटरल ऑपरेट करना भी इट इज सेफ विद दिस टेक्निक। हम यूजुअली कहते हैं कि कार्डियक पेशेंट्स हैं उनमें हम सिंगल नहीं करेंगे क्योंकि कोमॉर्बिडिटी है, तो बोथ द नीज एट सेम सिटिंग इज नॉट एडवाइजेबल इन कार्डियक पेशेंट। बट एआर में आप दोनों नीज को सेम सिटिंग में ऑपरेट कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो चेकिंग है वो इंट्रामेडुलरी ड्रिलिंग से नहीं है, वो आपकी कंप्यूटराइज एक्सिस से है। लास्ट चीज जो है एआर और रोबोट में थोड़ा सा डिफरेंस है। एआर प्लान करता है सर्जन के साथ मिलके, बोथ एआर सिस्टम एंड सर्जन दे प्लान एंड देन सर्जन एग्जीक्यूट्स। जो रोबोट है सर, रोबोट में क्या होता है कि रोबोट प्लान्स एंड मोस्ट ऑफ द रोबोट्स आर एक्टिव रोबोट्स एंड दे एग्जीक्यूट एंड सर्जन इज ए विटनेस। ओके। In robot plans and robot executes and surgeon is a witness. In AR and surgeon, they both plan and then surgeon executes. So in our hands, AR system works best.
हमें इससे बड़े अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, हमारी रिहेबिलिटेशन बहुत फास्ट हो रही है। पर फिर भी मैं ये कहता हूँ अपने पेशेंट को कि एआर किस केस में यूज करना है उसका डिसीजन सर्जन के ऊपर होना चाहिए, वेदर योर केस रिक्वायर्स एआर सिस्टम और नॉट। इफ इट इज ए सिंपल डिफॉर्मिटी वी कैन डू इट विद कन्वेंशनल टेक्निक विद वेरी गुड रिजल्ट्स। वी हैव बीन डूइंग इट सिंस लास्ट 20 years, बट कुछ कॉम्प्लेक्स डिफॉर्मिटीज है उसमें हम एआर सिस्टम से या एआई सिस्टम से या इवन रोबोट से भी हम इसको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं।